कमिश्नर कराची का आवाम को बड़ा रिलीफ, आटा 25 रुपए किलो सस्ता कर दिया। फाइन आटे की होलसेल कीमत 95, रिटेल कीमत 100 रुपए किलो मुकर्रर। चक्की आटे की सरकारी कीमत 115 रुपए किलो मुकर्रर। 2.5 नंबर आटे की होलसेल कीमत 91 रुपए किलो मुकर्रर। 2.5 नंबर आटा रिटेल 95 रुपए किलो मिलेगा। चपाती की सरकारी कीमत 12 रुपए बरकरार। तंदूर की 120 ग्राम रोटी 16 रुपए में मिलेगी। तंदूर की 150 ग्राम रोटी 20 रुपए, 180 ग्राम 25 रुपए में फरोख्त होगी। नोटिफिकेशन जारी। बंदी के बावजूद गैस रिफिलिंग का खतरनाक धंधा रुक ना सका। शहर में गैर कानूनी गैस रिफिलिंग से शहरियों की जिंदगियों को खतरा। गैर मयारी सिलेंडर भी, बारूद के ढेर। गुलशन इकबाल, किमाड़ी, लियारी, बल्दिया टाउन में कैबन लगा दिए गए। मंगोपी, बनारस, लसबेला में भी एलपीजी की गैर कानूनी रिफिलिंग जारी। सोहराबगुड़, गुलशन मेमार, जवाली पुल के नीचे एक ही जगह कई दुकानें बना दी गई। गुलिस्तान जौहर, सफोरा, मलीर में भी खुलेआम फरोख्त जारी। गैर मयारी सिलेंडर्स और ओवर फिलिंग हादसात का बाइस, गैर तरबियत याफ्ता फिलिंग अमला भी जिम्मेदार। कराची एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स अलायंस ने कैबिन्स को खतरनाक करार दे दिया। इमरान फारूकी ने कहा, मुताल्लिका इदारे भी एक्शन नहीं ले रहे, फिलिंग करने वाले लीकेज भी चेक नहीं कर सकते। गवर्नर सिंह का कराची में गैस रिफिलिंग स्टेशन पर पाबंदी का मुतालबा। शहर कायद को कलम के शहर से मुजरिमों का शहर बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं स्टेक होल्डर्स से बात करूंगा। ये एक नई टेक्नोलॉजी है कि ये सिलेंडर फाइबर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हमें उस पर जाना पड़ेगा और साथ साथ इसे शहरी इलाकों से दूर करना पड़ेगा, क्योंकि आज हैदराबाद में हुआ है, कल अल्लाह ना करे सानिया पूरे पाकिस्तान में या शहर में होगा, तो हम पहले से उसके वो मेजर्स लें कि आइंदा ऐसा वाक़या। पाकिस्तान में कुदरती गैस का शॉर्टफॉल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एलपीजी पर टैक्स लगा तो गरीब आदमी की एलपीजी पहुंच से दूर हो जाएगी। ये जुल्म है। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है और पूरी काबीना से रिक्वेस्ट करता हूँ, एलपीजी की इंपोर्ट पर टैक्स लगने का मतलब है कि पूरे पाकिस्तान की गैस महंगी हो जाएगी। इंपोर्टेड एलपीजी पर टैक्स बढ़ाने की तैयारियां, जीएसटी 8 से बढ़ाकर 18% करने की इत्तलायात। चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्री एसोसिएशन इरफान खोखर ने हड़ताल का इंदिया दे दिया। कहा, टैक्स बढ़ने से फी किलो एलपीजी की कीमत में 14 रुपए का इजाफा होगा। घरेलू सिलेंडर की कीमत 164 रुपए बढ़ जाएगी। लियारी वाले भी पुरसुकून और सस्ते सफर से मुस्तफीद हो सकेंगे। पीपल्स बस सर्विस के रूट नंबर 11 का आगाज। बस सर्विस शाकीवाड़ा से मलीर 15, गडाब और होक्सपे पर दस्तयाब होगी। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का लियारी के मसाइल हल करने का आज़म। कराची में अमन और अमान की बिगड़ती सूरत हाल, सनतकारों का तमाम थानों में रेंजर्स एहलकार तैनात करने का मुतालबा। हर महीने एसएचओ की तब्दीली जुर्म बढ़ने की बड़ी वजह करार दे दी। कराची चैम्बर और सातों सनती एसोसिएशन के सदूर की डीजी रेंजर्स से मुलाकात। शहर में अमन और अमान की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फैसल मॉइज का कहना था, एसएचओ सियासी नहीं मेरिट पर लगाए जाए। डीजी रेंजर्स की आसिफ बलवानी के कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी। कहा, बैंकों की आला हुकाम की सनतकारों से मुलाकात कराई जाएगी। साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल बाद का अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम को टेलीफोन। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल, कराची में अमन और अमान समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। इशरतुल बाद के हाफिज नईम को अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। दोनों रहनुमाओं का कराची में बढ़ते जुराइम पर तशवीश का इजहार। सिंध भर में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग की शिकायत पर भी इजहार तशवीश। महकमा एंटी करप्शन चेयरमैन के बगैर चलने लगा। चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तैनाती का फैसला ना हो सका। 21वें ग्रेड के 3 अफसरान की इजाफी चार्ज लेने से मुआसरत। हुकूमत का साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन उस्मान गनी सदीकी को दोबारा चेयरमैन बनाने पर गौर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद इकबाल मेमन ने चार्ज लेने से ही इनकार किया। महकमे के अमूर एक हफ्ते से ठप होकर रह गए। सिंध में 11 माह के दौरान तरक्याती बजट का सिर्फ 91% खर्च हो सका। रवा माली साल के 5,256 तरक्याती मंसूबों के लिए 3 खरब 85 अरब 50 करोड़ रुपए रखे गए।
जराये के मुताबिक 11 माह में 2 खरब 56 अरब 89 करोड़ जारी हुए। केएमसी और केडीए आमने सामने। केएमसी ने केडीए की जमीन पर मवेशी मंडियों की इजाजत दे दी। क्लिफ्टन और सजानी टाउन में मवेशी मंडियों की इजाजतनामे जारी। केडीए ने केएमसी को मवेशी मंडियां हटाने के लिए खत लिख दिया। क्लिफ्टन में इतवार बाजार ग्राउंड पर मंडी की इजाजत देना गलत करार दे दिया। मुस्तकबिल में ऐसे इकदाम से गुरेज करने का मुतालबा। कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की रौनक के उरूज पर काले, सफेद, लाल और कथाई ऊंट शहरियों की तवज्जो का मरकज। शहरी ऊंटों की कीमतें सुनकर दंग। 1 लाख रुपए में मिलने वाला ऊंट 7 लाख का भी नहीं मिल रहा। मवेशी मंडी में जानवर बहुत महंगे हैं, शहरियों का शिकवा। वाटर कॉरपोरेशन को बड़ा धचका। रिकवरी 1 अरब रुपए से नीचे आ गई। चेयरमैन सीबीए के मुताबिक रिकवरी जानबूझकर कम की जाती है। इदारे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध का सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाने का ऐलान। कहा, बिलावल भुट्टो को सैलाब मुतासरीन की बहुत फिक्र थी। मंसूबे पर 600 अरब रुपए खर्च होंगे। मुतासरीन का डेटा हमारे पास मौजूद है। 1.25 लाख के करीब घर बन गए। आइंदा साल तक 75% घर बन चुके होंगे। वफाक ने 25 अरब रुपए अदा करने हैं। जिसका दिल चाहता है शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देते हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, क्या इनको पाकिस्तान का साथ देने की सजा दी जा रही है? हुकूक नहीं देने तो सबको समंदर में फेंक कर आ जाओ। नादरा को दस्तावेजात का जायजा लेने का हुक्म। 13 जून को पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। सिंध हाई कोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अदालती गाइडलाइंस और मुतल्लिका कवानीन का ख्याल रखने की हिदायत। हुक्मनामे में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर पेमरा कार्रवाई कर सकता है। शहीद सहाफी नसरुल्लाह गडानी के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वजीर दाखिला सिंध की सीनियर सहाफियों को यकीन दहानी। ज़ियालंजार से सीनियर सहाफियों पर मुश्तमिल जॉइंट एक्शन कमेटी के वक्त की मुलाकात। ज़ियालंजार का कहना था कि तफ्तीश चल रही है। मुल्ज़मान के हवाले से लीड्स भी मिली हैं। मुलाकात में सदर PFUJ GM जमाली, जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर वहीद राजपर की शिरकत। सदर KUJ फहीम सदीकी, तलहा हाशमी, सलीम चंडेर और दीगर की शिरकत। नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस की शफाफ इंक्वायरी के लिए जुडिशनल कमेटी बनाने का मुतालबा। आमिर लियाकत की वीडियोस वायरल करने के केस में यूट्यूबर यासिर शामी बेगुनाह करार। यासिर शामी के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। FIA की तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का ज़िमनी चालान अदालत में पेश कर दिया। मुदई मुकदमा दुआ आमिर के वकील ज़िया आवान और दानिया के वकील लियाकत गबोल का ज़िमनी चालान पर एतराज़। अदालत ने FIA की तफ्तीशी अफसर को शोकॉस नोटिस जारी कर दिया। करार दिया, मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। केस की मज़ीद समाअत 27 जून तक मुलतवी। सिंध हुकूमत का ऐसा इकदाम। 30 गरीब फनकारों की बेटियों की शादी के लिए माली मुआवनत की जाएगी। सूबाई वज़ीर सकाफत ने मंजूरी दे दी। 114 नए सालाना वजीफे भी मंजूर। वक्फ फंड से रवा साल 120 से ज़ायद अफराद की माली मदद की जा चुकी। जुल्फ़िकार अली शाह के ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। DG कल्चर मुनव्वर महिसर, मेंबरान अहमद शाह, अमजद शाह, अयूब खोसा, डॉक्टर इसहाक, नूर चाकरानी, इस्माइल जतोई की शिरकत। जुल्फ़िकार अली शाह के फंड्स में शफाफियत और हकदारों तक रसाई यकीनी बनाने की हिदायत। जुल्हज्जा के चांद की पैदाइश आज होगी। माहिर फल्कियात जावेद इकबाल कहते हैं, चांद 5:40 पर पैदा होगा। 7 जून को चांद नजर आने और ईद 17 जून को होने का इम्कान है। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 26 घंटे 45 मिनट होगी। मून सेट और सनसेट का जो ड्यूरेशन होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आमतौर पे 45 मिनट से ऊपर हो तो नज़र आने के इम्कान होते हैं, लेकिन इस सूरज गुरूब होगा तो उसके बाद तकरीबन 70 मिनट के बाद जो है चांद गुरूब होगा।
हरियाली के फरोग के लिए मुनफरिद फूलों की नुमाइश। गुलबर्ग टाउन में तैयारियां जारी। फलों और पौधों की 100 से ज्यादा इकसाम की नुमाइश। डायरेक्टर पार्क नदीम हनीफ के मुताबिक 5 रोज़ा जश्न आज़ादी फ्लावर शो में किचन गार्डनिंग भी शामिल है। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 356 पॉइंट्स की कमी 78,862 पर बंद हुआ। अमेरिकी करेंसी के मुकाबले में रुपए की कदर में 9 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 39 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 279 रुपये 67 पैसे का हो गया। यूरो 302 रुपये 99 पैसे। बरतानवी पाउंड 356 रुपये 24 पैसे। यूएई दिरहम 75 रुपये 98 पैसे। सऊदी रियाल 73 रुपये 22 पैसे पर बरकरार रहा। अदाकारा और मेज़बान हिना ख्वाजा बयात पॉडकास्ट करने वालों पर बरहम। कहती हैं नया ट्रेंड आ गया, किसी मशहूर शख्सियत पर मुतनाज़ा बात कहो और वायरल हो जाओ। मेज़बानी के भी कुछ आदाब होते हैं। पॉडकास्ट करने वालों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और आरसीटी में मारूफ मुसव्विरा चित्रा प्रीतम के तैयार करदा फनपारों की नुमाइश। मैजिकल लाइन्स ऑफ एंडलेस मोज़ाइक में सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह की शिरकत। 40 से ज़ायद फनपारे नुमाइश के लिए पेश। फन मुसव्वरी से दिलचस्पी रखने वालों ने खूब सराहा।